हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोर्स ऑफ स्टार्टर्स 200 और उसका प्रॉब्लम नंबर ए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये रहा, शेफ हैज बेक्ड एन केक्स एंड ईच केक इज वेइंग एक्स किलोग्राम्स। ठीक है, नाउ ही नीड्स टू डिलीवर देम। ठीक है, ही हैज मेनी व्हीकल्स, ईच व्हीकल कैन कैरी एट मोस्ट वाई किलोग्राम्स ऑफ केक। तो मेरे को पता चला कि हर एक केक के पास एक्स किलोग्राम वजन है। ठीक है, हर एक केक का वजन कितना है, एक्स किलोग्राम वजन है उसका। उसके पास वाई व्हीकल, उसके पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं और हर एक व्हीकल के पास वाई किलोग्राम मैक्सिमम वो उठा सकते हैं। तो अपन को फाइंड करना है कि कितने व्हीकल लगेंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, शांति से देखो। एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। 646। ठीक है, ये एन है, ये एक्स है और ये वाई है। तो उसके पास 4 किलोग्राम की 6 केक है। ठीक है, तो उसके पास 6 केक्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हर एक का वजन कितना है, 4 किलोग्राम। हर एक का वजन कितना है, 4 किलोग्राम। तो उसके पास एन नंबर ऑफ केक्स है। उसके पास कितनी केक्स है, एन केक्स है। अभी उसके पास जो व्हीकल है उसमें वो 6 किलोग्राम ले जा सकते हैं। तो उसके पास एक व्हीकल है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 6। तो मान लो उसने पहली वाली केक को फर्स्ट व्हीकल में रखा, तो दूसरी केक नहीं घुसाड़ सकता वो उसमें, बिकॉज दूसरी केक अगर घुसाड़ेगा तो कैपेसिटी ओवरलोड हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि पहली केक को तू है ना फर्स्ट व्हीकल में ले जा, फिर जो दूसरी केक है ना उसको सेकंड व्हीकल में ले जा। ठीक है, तो कैपेसिटी कितनी है उसकी, वाई। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वाई। फिर थर्ड केक जो है ना उसको भी तू अलग व्हीकल में ले जा, फोर्थ केक को भी अलग व्हीकल में ले जा, फिफ्थ केक को भी अलग व्हीकल में ले जा, और सिक्स जो लास्ट केक है उसको भी अलग व्हीकल में ले जा। तो कितने व्हीकल यूज किए मैंने, कितने व्हीकल यूज किए मैंने, 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। समझ में आया। 6 केक है ना अपने पास, और हर एक व्हीकल में अपन वाई कैपेसिटी ले जा सकते हो उसकी, बरोबर। तो कितने व्हीकल लगेंगे, 6। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 413। ठीक है, 413, ये एन, ये एक्स, ये वाई। तो उसके पास 4 केक है और सबका वजन कितना है, 1 1 किलो है। ठीक है, तो उसके पास 4 केक है और सबका वजन कितना है, 1 किलो वजन है सबका। ठीक है, तो ये मेरे को पता चला। और उसके पास जो ट्रक है ना उसमें वो 3 किलोग्राम मैक्सिमम ले जा सकता है। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, 3 किलोग्राम। तो मैंने क्या बोला कि मैं ये तीनों केक को एक ट्रक में ले लूंगा। ठीक है, मैंने तीनों केक को एक ट्रक में ले लिया, और जो बाकी के केक बचे ना उसको मैंने अलग ट्रक में ले लिया। तो कितने व्हीकल लगे मेरे को, कितने व्हीकल लगेंगे मेरे को, दो के दो दो व्हीकल लगेंगे। या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये जो दो है ना इसको मैंने एक व्हीकल में ले लिया, और बाकी के दो केक को मैंने अलग व्हीकल में ले लिया। तो आई होप आपको अप्रोच क्लियर हो रही है धीरे धीरे कि क्या कर रहे हैं अपन। सबसे पहले तो मैं फाइंड करूंगा कि एक ट्रक में, पर ट्रक में कितना ले जा सकता हूँ, पर ट्रक में कितने केक्स ले जाऊंगा, पर ट्रक कितने केक्स लगेंगे, नंबर ऑफ केक्स पर ट्रक, नंबर ऑफ केक्स कितने हैं। तो मेरे को पता चला कि y डिवाइड बाय एक्स उतने तो लगेंगे ही। सोचो, y की वैल्यू कितनी है, 6, और x की वैल्यू कितनी है, 4। तो पर ट्रक में एक ही केक ले जा सकता हूँ, मेरे को ऐसा पता चला। कैसा पता चला, y की वैल्यू कितनी है, 6, x की वैल्यू कितनी है, 4। तो अगर मेरी कैपेसिटी 6 है और मेरे को 4 किलो की केक ले जानी है, तो मेरे को एक ट्रक ही यूज, पर ट्रक में एक ही केक ले जाऊंगा, पर ट्रक में एक केक ले जाऊंगा। अगर मेरी कैपेसिटी 8 होती, अगर मेरी कैपेसिटी 8 होती तो मैं 2 केक ले जा सकता हूं। तो मैं कितने केक ले जा सकता हूं, 2 केक ले जा सकता हूं। ठीक है, ये मेरे को पता चला। तो मैंने फाइंड किया कि पर ट्रक मेरे को कितने चाहिए। अभी अगर मेरे को एक ट्रक में y बाय एक्स केक्स ले जा सकता हूं मैं, अगर एक ट्रक में मैं y बाय एक्स ले जा सकता हूं, तो मेरे को n केक्स ले जाने में कितने ट्रक लगेंगे, मेरे को यही फाइंड करना है ना। अगर मैं एक ट्रक में y बाय एक्स केक ले जा सकता हूँ, ठीक है, एक ट्रक में मैं y बाय एक्स केक ले जा सकता हूँ, तो n केक्स में कितने ट्रक में ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक मैथ्स है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n इंटू वन डिवाइडेड बाय पर ट्रक, y बाय एक्स। ठीक है, यही निकालेंगे ना। और y बाय एक्स को मैंने किस में स्टोर किया है, पर ट्रक में, तो इसमें एक्चुअली पर ट्रक आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, सिंपल। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, पर ट्रक निकालोगे। पर ट्रक कैसे मिलेगा, y डिवाइड बाय एक्स। अभी देखो y बाय एक्स आपका इंटीजर आना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप इंटीजर केक से ही ले जाओगे, इंटीजर नंबर ऑफ केक्स ले जाओगे आप। कभी भी आप आधी केक तो ले नहीं जाओगे ना। अगर y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 4 है, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे, आप ऐसा थोड़ी करोगे कि मैं ना 1.25 केक ले जाऊंगा, मैंने एक केक ले ली और मैंने आधी केक ले ली, आप ऐसा थोड़ी करोगे ना। आप एक ही केक रखोगे, उसमें आधी केक नहीं ले जाना है। तो आपका इंटीजर होना चाहिए, इसलिए मैंने y बाय एक्स लिखा है। और आपका प्रिंट क्या करोगे लास्ट में, n डिवाइड बाय पर ट्रक, जितना भी पर ट्रक है उसको आप प्रिंट करोगे। अभी ध्यान क्या रखना है, ये आपको सीलिंग में प्रिंट करना है, ये आप सीलिंग में प्रिंट करोगे। ठीक है, बिकॉज आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना। देखो कैसे,
आपका y बाय एक्स कितना आएगा, देखो सील क्यों यूज कर रहे हैं, 413 है, ये x है ये y है, तो पर ट्रक आपका कितना आ जाएगा 3, पर ट्रक कितना आ जाएगा 3/1 y डिवाइड बाय एक्स, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है, तो पर ट्रक कितना आ गया 3। अभी जब आप n को 3 से डिवाइड करोगे, मतलब जब आप 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1.2 समथिंग, ठीक है। बट आपको तो एक्चुअली 2 ट्रक्स ले जानी है ना, आपको तो 2 ट्रक ले जानी पड़ेगी, ठीक है, 2 ट्रक तो मिनिमम चाहिए, ठीक है, 2 ट्रक चाहिए ना, तो इसीलिए आपको सील यूज करना पड़ेगा कि जब आप एन और पर ट्रक को जब डिवाइड करोगे तो आपको सीलिंग करना पड़ेगा उसका। आई होप आपको सीलिंग का कॉन्सेप्ट पता है, सीलिंग किसको बोलते हैं, सीलिंग मतलब राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट बिगेस्ट इंटीजर में, नियरेस्ट बिगेस्ट इंटीजर में अपन राउंड ऑफ करेंगे कि भाई 1.2 से बड़ा इंटीजर कौन है, 1.2 से बड़ा इंटीजर 2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका कोड रहेगा, ठीक है। सबसे पहले अपन पर ट्रक निकालेंगे, ठीक है, तो पर ट्रक निकालो और उसके बाद एन डिवाइड बाय पर ट्रक को प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो सीलिंग यूज करेंगे, तो इसका कोड करते हैं फटाफट। तो किसको इनपुट लेना है, एन एक्स और वाई को, ठीक है, तो एन को लेना है, एक्स को लेना है और वाई को लेना है, तो फटाफट कोड करते हैं एन एक्स और वाई, एन एक्स और वाई, ठीक है। क्या निकालेंगे, सबसे पहले पर ट्रक निकालेंगे कि एक ट्रक में आप कितने केक्स ले जा सकते हो, तो वाई डिवाइड बाय एक्स ले जा सकते हो, और अपन किसको प्रिंट करना है मेरे को, सीलिंग ऑफ एन डिवाइड बाय पर ट्रक, तो ये आपको प्रिंट करना है। अभी देखो सीलिंग में क्या होता है कि ये दोनों इंटीजर है, बराबर, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो आप सीलिंग है ना डबल पे काम करता है, तो आपको 1.0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, मैंने काफी वीडियो में बताया ये चीज कि कभी भी आप सीलिंग यूज करो ना और दोनों जब इंटीजर हो ना, तो आपको 1.0 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तभी वो काम करेगा। तो देखो इसका आंसर कितना आएगा 6, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 6, सबमिट करते हैं इसको। आई होप समझ में आ रहा है सीलिंग क्यों यूज किया अपन ने, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ गया। अभी जावा का कोड करेंगे, तो किसको इनपुट लेना है, एन एक्स और वाई को इनपुट लेना है, तो स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाओ पहले, सिस्टम डॉट इन, किसको इनपुट लेना है, सबसे पहले एन को लेना है, नेक्स्ट इंट, फिर एक्स को लेना है और फिर वाई को लेना है। अभी देखो क्या निकालना है मेरे को, सबसे पहले पर ट्रक निकालना है कि एक ट्रक में मैं कितने केक ले जाऊंगा, तो मेरे को पता चला कि वाई बाय एक्स केक ले जाऊंगा, ठीक है, ये पर ट्रक के केक्स है, ठीक है? फिर मेरे को क्या प्रिंट करना है, मेरे को प्रिंट करना है एन डिवाइडेड बाय पर ट्रक, एन डिवाइड बाय पर ट्रक मेरे को प्रिंट करना है, और इसका एक्चुअली मेरे को सीलिंग लेना है ना, तो इसका क्या कर दूंगा मैं, सील कर दूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली जावा में मैथ डॉट सील नाम का फंक्शन होता है। अभी देखो सीलिंग में मैंने एक चीज बताई आपको काफी वीडियो में कि आपको इसको 1.0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो डबल में कन्वर्ट होगा, फ्लोट में, बिकॉज ये दोनों इंटीजर है ना, एन भी इंटीजर है और ट्रक पर ट्रक भी इंटीजर है, तो आपको 1.0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज आपका ध्यान रखना है। तो देखो आंसर कितना आ गया 6.0। अभी देखो आपका आंसर 6 आना चाहिए, 6.0 नहीं आना चाहिए। देखो अगर सबमिट करोगे तो रॉन्ग आंसर आएगा। रॉन्ग आंसर क्यों आएगा, बिकॉज आपको 6 प्रिंट करना है, 6.0 प्रिंट नहीं करना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस आगे आप इंट लिख दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना? सबसे पहले 6.0 आ रहा था, अब क्या आ गया 6 आ गया, तो आप सबमिट करो, अब चल जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस करेक्ट आंसर आ गया। ये इंट का ध्यान रखना है और ये 1.0 का ध्यान रखना है। तो आपका कोड काफी सिंपल था, आपको बस यही अगर आप ये डायग्राम से समझोगे ना तो आपको डायग्राम से ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप शांति से करो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है इसका, O ऑफ 1, बिकॉज अपन कुछ निकाल तो नहीं रहे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है O ऑफ 1, तो सबसे ऑप्टिमल अप्रोच यही है। काफी लोग ने इसको वाइल लूप से भी किया होगा, अलग अलग अप्रोच है, बट सबसे ऑप्टिमल तो मेरे को यही लगता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।